दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अर्थिंग को किस तरीके से चेक करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्थिंग को मल्टीमीटर से और बल्ब से दोनों से चेक करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बल्ब की बात करेंगे कि बल्ब से किस तरीके से हम अर्थिंग को चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हम मल्टीमीटर से सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक छोटी चीज जान लीजिए कि हम जब भी अर्थिंग को चेक करते हैं इस तरीके के सॉकेट में अर्थिंग को चेक करते हैं, जिसके अंदर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट एक ही चीज होता है। ठीक है, ये दोनों अंदर से शॉर्ट है। और दोस्तों हमारी जो अर्थिंग होती है वो अर्थिंग हमारे इस ऊपर वाले पॉइंट में लगी होती है। हमको यही चेक करना है कि हमारे इस पॉइंट के अंदर अर्थिंग लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बल्ब के केस की बात करते हैं। बल्ब के केस में आपको क्या करना है, इस तरीके का आपको एक बल्ब लेना है और बाद में आपको 2 वायर इस बल्ब से ज्वाइंट करके निकाल लेना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं इस बल्ब को सप्लाई देता हूँ फेस और न्यूट्रल, तो मेरा ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, मतलब चलने लग जाएगा। तो मैं वही करूंगा, मैंने एक बल्ब बना लिया, इस बल्ब से मेरे 2 वायर निकल गए। अब जो 2 वायर है, इस वायर को एक को मैं न्यूट्रल पे लगाऊंगा और एक को मैं फेस पे लगाऊंगा, तो मेरा बल्ब इस समय ग्लो हो जाना चाहिए। तो मेरा ये बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब मेरा फेस और न्यूट्रल बराबर आ रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे साथ साथ पॉइंट भी लिख रहा हूँ ताकि आप सीरियल वाइज आसानी से चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बल्ब लेना है, उस बल्ब को फेस और न्यूट्रल में चला के देखना है, वो बल्ब चल रहा है तो मतलब हमारा जो फेस है और न्यूट्रल है वो पूरी तरीके से ओके है। इसके बाद में दोस्तों हमको चेक करना है कि हमारा जो फेस है वो फेस किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है या फिर इस साइड आ रहा है। वैसे अधिकतर बार जो फेस होता है वो फेस हमेशा सीधे हाथ की तरफ ही लगा होता है। ये जो सीधा हाथ है, इस सीधे हाथ की तरफ इस पॉइंट पे आपको हमेशा फेस दिखेगा। पर उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे जो कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन जल्दीबाजी में किसी कारणवश गलत लग जाता है, तो फेस को हम इधर लगा देते हैं और इधर न्यूट्रल को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारा फेस किधर आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप इस तरीके का टेस्टर ले लेंगे और टेस्टर को हमारे इसमें लगा के देख लेंगे। अगर ये चल रहा है तो हमारा फेस इस साइड आ रहा है। अब दोस्तों इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास रहेगा, वो करना है हमको फेस और अर्थ के बीच में लैंप टेस्ट करना है। मैंने जो पहले लैंप को लगाया था वो फेस और न्यूट्रल के अंदर लगाया था। तो अब मेरे को क्या करना है, ये जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल से निकालना है और इस न्यूट्रल की जगह अब मेरे को इस वायर को इस अर्थ पे जोड़ देना है। मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे लैंप का एक वायर तो फेस पे जोड़ूंगा और दूसरा वायर मैं अर्थिंग पे जोड़ूंगा। तो ऐसा करने के बाद में अगर मेरा लैंप चल जाता है, लैंप ग्लो होता है, तो हमारी जो अर्थिंग है वो अर्थिंग सही है। और अगर हमारा लैंप बिल्कुल भी नहीं चल रहा है तो मतलब हमारी अर्थिंग नहीं हो रही है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि हमारी अर्थिंग जो है वो अर्थिंग अच्छी है या फिर कम अच्छी है। अर्थिंग अच्छी का मतलब हमारी अर्थिंग स्ट्रांग है या फिर वीक है, ये भी हम पता कर सकते हैं। ये पता किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, जब हमने फेस और न्यूट्रल के अंदर हमारे बल्ब को लगा के चेक किया था तो हमको उस समय देखना है हमारा जो बल्ब है वो बल्ब कितनी रोशनी दे रहा है। ठीक है, वो रोशनी को हमको याद रखना है। उसके बाद में हम जब बल्ब को फेस और अर्थिंग के बीच में लगा के चेक करेंगे, उस समय हमको देखना है कि हमारी जो ब्राइटनेस है बल्ब की, जो हमारा जो बल्ब रोशनी दे रहा है वो रोशनी दोनों केस में बराबर दे रहा है नहीं दे रहा। अगर हमारा ब्राइटनेस फेस और अर्थ के बीच में चेक करने पे लैंप का कम आ रहा है तो मतलब हमारी जो अर्थिंग है वो अर्थिंग वीक है, और अगर हमारा बराबर आ रहा है तो मतलब हमारी अर्थिंग स्ट्रांग है। दोस्तों सेकंड तरीका है मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक करेंगे। तो दोस्तों मल्टीमीटर काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हो तो मल्टीमीटर से हम काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर से दोस्तों हम 2 तरीके से चेक करते हैं। एक करते हैं हम इसको वोल्टेज के फॉर्म में अर्थिंग को चेक, और एक करते हैं हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में अर्थिंग को चेक। तो सबसे पहले हम वोल्टेज के फॉर्म की बात कर लेते हैं कि आखिर वोल्टेज के केस में हम अर्थिंग को कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, हमको जो हमारा जो मल्टीमीटर है उस मल्टीमीटर को हमारे वोल्टेज के ऊपर सेट करना है, एसी वोल्टेज के ऊपर जो हमारे घर के अंदर आता है। अब हमारे पास 2 मल्टीमीटर की फ्रॉक रहेगी, इसको हमको फेस और न्यूट्रल में जाके चेक करना है। हमको हमारे फेस और न्यूट्रल में जाके चेक करना है। हमारे अधिकतर जो घरों के अंदर फेस न्यूट्रल में वोल्टेज आता है वो 230 या 220 वोल्टेज के आसपास आता है। दोस्तों अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज 200 के नीचे आ रहे हैं या फिर 180 के भी नीचे आ रहे हैं तो इस समय आपको चेक कराना चाहिए और आपके कंप्लेन आगे करनी चाहिए कि हमारे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डाउन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे वोल्टेज कुछ भी आ रहे हो, सबसे पहले हमको चेक करना है हमारा फेस और न्यूट्रल के अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो जैसे अगर मेरे फेस और न्यूट्रल के अंदर 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, हमारे फेस और अर्थिंग के बीच में वोल्टेज को चेक करूंगा। तो हमारे फेस और अर्थिंग के बीच में भी वोल्टेज आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, तो हमारा जो फेस और न्यूट्रल में वोल्टेज आ रहा है ना, बिल्कुल सेम वो का वही आना चाहिए। 1-2 वोल्टेज ऊपर नीचे आएगा पर बिल्कुल एक्यूरेट ये का ये आना चाहिए। अगर हमारा वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जैसे हमारा फेस और न्यूट्रल में 220 वोल्टेज आ रहा है पर हमारा फेस और अर्थिंग में चेक करने पर हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अगर 150 वोल्टेज ही आ रहा है, तो हमारे जो अर्थिंग है वो अर्थिंग वीक है। हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा इस समय 220 के आसपास ही आना चाहिए, 219, 218 इस तरीके का आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों मल्टीमीटर से एक और तरीके से वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अभी हमने जैसे फेस और अर्थिंग में वोल्टेज को चेक करा तो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज फेस और न्यूट्रल के जैसा आना चाहिए। पर दोस्तों इसके अलावा हम हमारा न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में भी वोल्टेज को मेजर करके अर्थिंग चेक कर सकते हैं। कैसे होगी, तो अगर मैं न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में वोल्टेज को मेजर करूंगा तो हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा 2 वोल्टेज से नीचे आना चाहिए। यह अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में हम वोल्टेज इस वजह से चेक करते हैं कि हमारी जो अर्थिंग है वो अर्थिंग सही है या फिर नहीं है, यानी अर्थिंग प्रॉपर गुड है या फिर नहीं है, कोई लीकेज
तो नहीं है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज यूज करते हैं। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट के नीचे आना चाहिए। दोस्तों अगर आप अर्थिंग से जुड़ी और भी जानकारी लेना चाहते हो तो दोस्तों अर्थिंग के ऊपर मैंने हमारी वेबसाइट पे काफी अच्छा आर्टिकल लिख रखा है, आप उसको चेक कर सकते हो। उस आर्टिकल में मैंने आपको अर्थिंग के टाइप्स, अर्थिंग क्यों जरूरी है, अर्थिंग पे वोल्टेज कितने होने चाहिए, वो सब मैंने आपको अच्छे से बताया। तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पे काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना आसान शब्दों में होता है कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप जाके गूगल पे सर्च मार सकते हो engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।